Hi everyone, welcome to the chemistry solution of your PSET test. Okay, let's start with question number 16. पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है which of these will react with oxygen to form an acidic oxide. अब आप शायद जानते होंगे कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं are basic in nature and non-metallic oxides are acidic in nature. Right? अब आपसे पूछा है कि कौन सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा. अब एसिडिक ऑक्साइड अगर बनाना है तो जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए. तो बेसिकली योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द नॉन मेटल आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन टू यू. तो सोडियम, सल्फर, कैल्शियम और जिंक. सोडियम, सल्फर, कैल्शियम और जिंक में अगर देखा जाए तो ये तीनों तो मेटल्स हैं और सल्फर is the only non-metal. That is why sulfur should be our correct answer, and that is option number B. Okay. Next is state which of the following is not likely to be an element. तो कुछ behavior दिया गया है आपको और बोला गया ये behavior कौन सा है जो element के साथ मैच नहीं करता. तो सबसे पहले अगर हम देखें 17 में फर्स्ट behavior जो दिया गया है वो बोला है on heating it gives off a gas and leaves a residue. बोला कोई एक सब्सटेंस है जिसको मैंने हीट किया और उससे कुछ गैस इवॉल्व हो गया और कुछ बचा भी रह गया. नाउ अगर आप देखें, अगर एक प्योर एलिमेंट होता तो वो या तो वेपर होता है या तो माने अगर एक प्योर एलिमेंट है उसको हीट करते हैं हम तो वो या तो मेल्ट होगा या तो गैस में इवॉल्व होगा. वो दोनों दो तरफ तो नहीं रह सकता, डुअल बिहेवियर तो शो नहीं कर सकता. और अगर एक रिएक्शन आपको याद हो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आता है. कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉलिड है, राइट, उसको जब मैंने हीट किया तो वो एक सॉलिड पार्ट में रह गया रेसिड्यू और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गया. तो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, राइट. तो 1 इज श्योरली नॉट एन एलिमेंट. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 बोला इट बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. नाउ कोई भी चीज अगर बर्न्स इन एयर मतलब कंबशन, अगर किसी भी सब्सटेंस का कंबशन होता है तो अगर कोई एलिमेंट का कंबशन होता है तो वो एक ऑक्साइड बनाता है, राइट. और किसी कंपाउंड जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे प्रोडक्ट को देख के आपको याद आना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि हमारा कंपाउंड जरूर एक हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों, तभी वो कार्बन का भी ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन का भी ऑक्साइड बनाया, राइट. तो हमारा ये जो है ये भी पक्का एक कंपाउंड है, नॉट एन एलिमेंट. नेक्स्ट चेंजेस इनटू सॉलिड एट 273 केल्विन एंड टू अ गैस एट 373 केल्विन. तो 273 केल्विन पे विच इज नथिंग बट 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो रहा है, सॉलिड बन रहा है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 373 केल्विन पे वो गैस बन रहा है. इसका मतलब दिस corresponds to water which is again not an element, right. Water is a compound of hydrogen and oxygen. तो अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा एलिमेंट नहीं होना चाहिए तो ये भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए एंड थर्ड भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. 1, 2 and 3 all 3 are not elements, they all correspond to a different compounds. Okay, next question number 18 which of the following solids undergo sublimation upon heating. Okay, number 18 आपसे पूछा गया which of the following solids undergo sublimation on heating. Sublimation is the process in which a substance converts directly from solid to gaseous state, right. यह एक हमारा कुछ भी हो सकता है, ऐसा एक सब्सटेंस जो कि sublimation एग्जिबिट करता हो. अब शुगर को जब हम हीट करते हैं तो वो पहले मेल्ट होता है. NaCl को भी हीट करने पे वो मेल्ट होता है. आइस हम सब जानते हैं जब हम हीट करते हैं वो मेल्ट होता है. कैम्फर ऑन द अदर हैंड, कैम्फर को अगर हम छोड़ दें किसी एक स्पॉट पे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द साइज डिक्रीजेस बट विदाउट एनी observed liquid. That means it is converting directly from solid to gaseous state or undergoing sublimation, right. जिसका मतलब camphor option number D should be our correct answer. 19 पूछा गया which of the following are chemical changes. Decaying of wood, burning of wood, growth of wood in a tree
एंड हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। ओके, तो अगर हम देखें तो डीकेइंग ऑफ वुड जब डीके करता है तो वो आसपास के मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड सिंस इट्स अ केमिकल रिएक्शन व्हिच एक्सप्लेन्स दिस, दैट मीन्स इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स नॉट रिवर्सिबल, राइट। बर्निंग ऑफ वुड भी अगर हम देखें तो उसमें होता क्या, एक वुड को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें एक केमिकल चेंज आता है, जैसे कि, एंड दैट इज अगेन नॉट रिवर्सिबल, राइट। तो इसका मतलब बर्निंग ऑफ वुड भी क्या है, केमिकल चेंज है। अबाउट ग्रोथ ऑफ वुड इन अ ट्री, जब ट्री ग्रो होता है तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अलग अलग चीज़ के साथ ऐड होके एक्सपैंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक केमिकल चेंज है। अब हैमरिंग ऑफ अ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, नाउ अगर एक नेल को मैं वुड में हैमर करता हूँ, इसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, ऑब्वियसली वो टूट रहा है, बट लेकिन वहाँ पे जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, राइट, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। तो हमसे पूछा गया कौन कौन सा केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज में मैं फोर्थ को छोड़ के बाकी सबको इंक्लूड करूंगा, दैट इज 1, 2 and 3 विच इज गिवन इन आवर ऑप्शन नंबर डी। डी वुड बी द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 which says Rishabh was performing an experiment with a blue colored solution X in a beaker. By mistake, his shaving blade fell into the beaker. After half an hour, he found that the color of solution is in beaker changed to green. Okay, what could be the solutions X and Y respectively? Okay, देखिए, अब अगर आपको बोला है एक ब्लू सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, तो हमारे पास ऑप्शन तो या तो कॉपर सल्फेट या तो आयरन सल्फेट। अब आप जानते हैं कि CuSO4 और FeSO4 में देखें तो कॉपर सल्फेट ब्लू होता है और FeSO4 ग्रीन। तो आपसे पूछा कि ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन अगर X है, यानी कि दिस X मस्ट बी कॉपर सल्फेट, और ग्रीन कलर सॉल्यूशन जो Y है, दिस Y मस्ट बी FeSO4। तो X एंड Y रेस्पेक्टिवली होगा हमारा कॉपर सल्फेट एंड FeSO4। कॉपर सल्फेट एंड FeSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट, ऑप्शन नंबर A इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ 21, दिस इज अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द कल्टिवेशन ऑफ विच ट्रीज, तो ब्लैकबेरी, गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड मलबेरी। तो आपने सुना होगा मलबेरी, सिल्क, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मलबेरी। Number 22. Well, the source of citric acid are amla, lemon, oranges, and all of these. So if you read your NCERT, it says that citric acid is present in amla as well as lemon as well as oranges. इसका मतलब all of this. Option number D is the correct answer. Okay. Next, number 23. Which of the following can be used to disinfect the clean water in a sewage treatment plant before releasing it into the distribution system? तो अगर हम यहाँ पे देखें आयोडीन, ओजोन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, तो यहाँ पे आउट ऑफ दीज ओजोन एंड क्लोरीन आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द वाटर, राइट। अब दैट मीन्स B and D, and B and D is given again in option number C, and that would be our final answer. Okay, next is 24. लिखा है after burning the magnesium ribbon it produces, तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रेजेंट अराउंड अस उसके साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है MgO, राइट, यानी विच इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आपसे पूछा गया ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन। अब ऑक्सैलिक एसिड अगर देखें आप, इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू, द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई, आई एम श्योर यू विल ऑल गो फॉर स्पिनच, राइट, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ। अब इनके नाम में ही लिखा हुआ है कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर है तो वो कंडक्टिंग मटेरियल ही होना चाहिए, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल तो हो नहीं सकता। कॉपर है, गोल्ड है और सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल और सेमीकंडक्टर मटेरियल को तो मैं सबसे पहले एलिमिनेट कर दूंगा, वह बात कॉपर और गोल्ड का। अब लाइटनिंग कंडक्टर इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग, राइट।
protect large or tall structures from the effect of lightning. अब उसके लिए will you prefer to use a cheap material or an expensive material? अब कॉपर है और गोल्ड है, अब हम सारे लाइटनिंग कंडक्टर्स गोल्ड का तो नहीं बना सकते, तो इसका मतलब हम किससे बनाते हैं? कॉपर से. दैट मीन्स 26 का करेक्ट आंसर इज बी, कॉपर. नेक्स्ट अगेन 27 देखते हैं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड टू मेक, milk of magnesia is used to make antacids, right? 27 correct answer would be B. These are again very basic general knowledge questions which are present in your NCERT. Metals react with water to form, ठीक है. अब metals जब water के साथ react करते हैं तो वो पहले हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ओके, हाइड्रोक्साइड्स. लेकिन जब metals steam के साथ react करते हैं तो विच इज़ बेसिकली वाटर जस्ट एट अ हायर टेम्परेचर, तो वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स. तो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, 28 का ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29. इफ द फॉर्मूला ऑफ रेस्पेक्टिव क्लोराइड्स ऑफ X and Y are XCl3 and YCl4, then the valencies of X and Y are XCl3 and YCl4. क्वेश्चन नंबर 29. चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप देखें AlCl3 बोल के आपने कंपाउंड सुना होगा और यहाँ पे CCl4 आपने कंपाउंड सुना होगा. यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे कार्बन. एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन के साथ इसलिए बॉन्ड बना रहा है क्योंकि उसका वैलेंसी 3 है, राइट. और कार्बन यहाँ पे 4 क्लोरीन के साथ इसलिए बना रहा है क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है. तो वैलेंसी अगर देखा जाए X और Y का तो 3 and 4 विच इज ऑप्शन गिवन इन ऑप्शन नंबर बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. देखिए गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आपको दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड ऑल अदर गैसेस. अब अगर हम देखें बेस्ड ऑन द अबव फिगर व्हिच ऑफ दीज इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ एयर, तो अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर में तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट करके आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. अब फर्स्ट वाला दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2/3 पार्ट इज नाइट्रोजन, 1/3 ऑक्सीजन. अब 2/3 पार्ट नाइट्रोजन और 1/3 अगर ऑक्सीजन हो गया तो उसी में तो सारे गैसेस खत्म बोल रहा है. उसके बाद भी बोल रहा है 1/10 अदर गैसेस, दिस डज नॉट एड अप टू 1, तो ऑप्शन ए कांट बी द करेक्ट आंसर. फिर बोला 3/4 पार्ट इज ऑक्सीजन एंड 1/3 नाइट्रोजन. मेरे को बताइए यहाँ पे तो बोल रहा है ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन. इफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, क्या ये पॉसिबल है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं. फिर 1/2 पार्ट इज नाइट्रोजन एंड 1/2 पार्ट ऑक्सीजन. आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल क्वांटिटीज, राइट. देन लास्ट वन देखिए 1/5 पार्ट इज ऑक्सीजन, 4/5 contains nitrogen and other gases. Nitrogen and other gases मिलके 4/5 and oxygen is 1/5. So that corresponds with the diagram that is given to you. And 30 के लिए हम choose करेंगे D as our final answer. Okay. And that concludes the chemistry section of your PSET paper. I hope all of you did well. The questions were relatively on the easier side. और अगर आप मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा आपको कि आप अभी से NCERT थॉरली रीड करने का हैबिट बनाइए, बिकॉज दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन. ओके, थैंक यू. दैट्स इट फ्रॉम मी. ऑल द बेस्ट.